अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? पठान के घर में पार्टी रखोगे तो फिर पठान मनाने तो आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा। ओ गिली लकड़ के शाहरुख खान, अब आप 57 के हो गए हैं, आपको ये सूट नहीं करता कि आपसे आधी उम्र की लड़कियों के साथ आप बेशरम रंग कर रहे हैं। दुनिया में है भट्ट तुम सा मुनाफिक नहीं देखा, जो सच तो जानता है लेकिन हजम नहीं करता। थैंक यू। मुझे दाद चाहिए थी, ये क्या दिया आपने? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा वाला पठान तो 70 साल का होके भी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं 57 का होके हीरो नहीं आ सकता। हाय हाय हाय, किंग खान काटे सलीम साहब ही बहुत अलग है। हाय ओए भट्ट, एक तो मैं कपिल शर्मा का शो छोड़ के तुम्हारे सुपर ओवर में आया हूं और तुम मुझे डाइट चुकते कर रहे हो। किंग खान ने तो एंट्री मार ली है, लेकिन अब बुलाते हैं हमारे असली सुपर ओवर के मेहमान को। हमारी आज की पहली मेहमान ऑलराउंडर तो हैं ही, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं, होस्ट भी हैं और उनकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन सब कॉन्टिनेंट फिल्म मेकिंग में बहुत है। आपकी भरपूर ताली में प्लीज वेलकम यारे सरदी। यार लॉरी गेट से आपने एंट्री मारी और आपके इस्तकबाल के लिए किंग खान। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि याले देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। लॉरी गेट पे आपने एंट्री मार तो दी है, आपके इस्तकबाल के लिए क्या पेश करूं? बलोची सची लॉरी पावे, कराची की स्टूडेंट बिरयानी या पिशावरी नमकीन गोश्त? ग्रीन टी। अगले मेहमान को बुलाते हैं। ख्वातीन और हजरात, इनको देख के सर आप एक ही चीज कह सकते हैं, जॉनी जॉनी ब्रावो कहां से आ गया। फिटनेस फ्रीक भी हैं और वीएफएक्स के बगैर 6 पैक बना चुके हैं। भरपूर ताली में प्लीज वेलकम रहमान अब्बास। फैमिली शो है, कवर करें। अच्छा, ये आए भी एक्सरसाइज करते हुए? वाओ। हैं तो आप फिटनेस फ्रीक, आपके लिए क्या पेश करूं? पुशअप सलाद, बाइसेप ट्राइसेप भटूरे या चिनअप सूप या फिर कार्डियो टकड़क 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 टकड़क? चारों डिशां तुसी लाओ, सारे खा लांगे। लॉरी लगे लॉरी। मुझे ये बताएं कि आपके 6 पैक और ये डंडोले ये असल हैं या इनकी तरह कैमरे की सफाई? कोई वीएफएक्स इफेक्ट नहीं है, वर्कआउट किया हुआ है। और हाँ, और जो डिशेस आपने बताई वही खाता हूँ, दूसरे ऑयली वगैरह चीजें नहीं खाता। तो वर्कआउट तो करना है ना, तो ये वीएफएक्स इफेक्ट नहीं है। वाह वाह वाह, सुन लिया भाई। नहीं, मेरा भी कोई वीएफएक्स इफेक्ट नहीं है। आप क्या क्यों नहीं देते कि आप मुझसे इंस्पायर हैं? दर्द डिस्को याद है आपको? याद वो है। तो दर्द डिस्को, वहीं से तो इंस्पायर होकर आपने ये बॉडी बनाई। आई नो इट। इज इट ट्रू? तो अभी आपके वीएफएक्स इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अभी इनके वीएफएक्स नहीं रह गए, सिर्फ एक्स ही रह गए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूं। आइए। नहीं, कब आइए। तो ये क्या मुझसे शर्मा रहे हैं इस वक्त? पीछे क्यों जा रहे थे? ना 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 ना। आइए सुपर ओवर का आगाज करते हैं अपने मेहमानों के साथ। आइए प्लीज प्लीज। बट जी, तुम्हारे 6 पैक्स ना कोई ट्रेनर बना सकता है और ना ही कोई वीएफएक्स इफेक्ट। मेरा एक सजेशन है, तुम 6 पैक्स ना बनाओ बल्कि अपने टब्बर के लिए कुछ बनाओ। यारे सर्दी नाम से ही ऐसा लगता है कि बड़ा ही बगावत करके आप शोबिज़ में आई हैं। असल कहानी क्या है? कोई बगावत नहीं की, बल्कि मेरे ख़ानदान का जो आधा हिस्सा है वो इस इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। सलमा आगा भी मेरी फूफो लगती हैं। हाय वाह वाह, आज आपने राज फाश कर ही दिया। क्या एक राज फाश किया मैंने। और मुझे ये अक्सर कहा जाता है जैसे कि ये वहाँ से आए हैं, पड़ोस मुल्क से, मतलब बकौल इनके। तो मुझे ये कहा जाता है, बल्कि खबर छपी थी एक इंडियन न्यूज़पेपर में कि मैं प्रियंका चोपड़ा का बॉडी डबल बन चुकी हूँ किसी फिल्म में। तो, जी नहीं, ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है। और मुझसे अक्सर औकात पूछा गया है कि क्या मैंने उनके अपने आप को फैशन किया है। फैशन किया है नहीं।
ये रूमर भी फाश कर दिया कि वो बॉडी डबल नहीं है, बल्कि आपके दादा हजूर ज़िया सरहदी साहब सब कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्रीन राइटर्स और डायरेक्टर्स भी थे। ज़िया सरहदी साहब ने दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे लोगों से काम करवाया है। इतना बड़ा प्रेशर कुछ ज्यादा फील तो नहीं हो रहा था इंडस्ट्री में आने से पहले? प्रेशर नहीं था, लेकिन ख़याम चचा की वजह से प्रेशर रहा, ख़याम सरहदी की वजह से प्रेशर रहा। बट ये कि जब मैं इंडिया गई थी एक इंडियन प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वहाँ जितना मुझे सराहा गया बिकॉज ऑफ मेरे दादा, तो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि ही वाज सच अ बिग नेम, बिकॉज हमें तो हमारे लिए तो वो हमारे दादा थे। क्या लेगेसी है ज़िया सरहदी साहब की हिट तरीन फिल्म फुटपाथ, और उसके बाद ख़याम सरहदी साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस विनिंग एक्टर। रहमान, बॉलीवुड में अक्सर ट्रेनर्स ने एक्टिंग में एंट्री मारी और उसके बाद वो हीरोज भी बन गए। आपको अभी तक एक्टिंग की ऑफर नहीं आई? काफ़ी जगह से, लेकिन एज अ ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी ब्रांड्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें डिफरेंट जिम्स हैं, कुछ ब्रांड क्लॉथिंग है, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन इंतज़ार रहेगा अच्छे का, लेकिन उससे पहले आपको खुद को डेवलप और पॉलिश करना पड़ता है उस लेवल के लिए। एक कहावत है कि बढ़ता हुआ पेट और बढ़ते हुए खर्चे कभी कम नहीं होते। क्या आप इस सेइंग पे बिलीव रखते हैं? बिलीव रखता हूँ, इसलिए आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है ना, तो वो थोड़ा सा कवर करने के लिए। लेकिन फ़र्क पड़ता है क्योंकि सारा खर्चा यहाँ चला जाता है, तो बाकी जगह को मौका नहीं मिलता। वैसे महीने का कितना खर्चा हो जाता है सिर्फ डाइट पे? 40-50,000। 40-50,000 इतना तो इनके मेकअप पे लगता है। वैसे बाय द वे मेरा मेकअप पे भी ज्यादा लगता है और मेरी डाइट पे भी ज्यादा लगता है। अच्छा, नहीं, आप मेकअप फुल बॉडी का कह रहे हैं, सिर्फ फेस का कह रहे हैं? आप आए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप आए, इस तरह करें, आप अपने सिक्स पैक लुका कर रखें, अपनी चपाकी दिखा दें। चपाकी दिखा दें, मैं तंदूर पे SR के लगा हुआ। मेरा ख्याल है आज एक चीज हम लोग क्लियर कर ही देते हैं कि ट्रेनर ज्यादा फिट होते हैं या हमारे एक्टर्स ज्यादा फिट होते हैं। मेरा ख्याल है शाहरुख खान साहब और रहमान साहब का एक छोटा सा पुशअप का मुकाबला करवा दिया जाए। आइए जी, आइए आइए आइए। याले हमारी रेफरी हैं और आज पुशअप्स का मुकाबला होने जा रहा है एक एक्चुअल फिटनेस फ्रीक के साथ और VFX, मेरा मतलब है SRK के साथ। आइए यार, मैं चले ठीक है, लेट्स डू दिस। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करके आया हुआ था। अच्छा, आपको पता है ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी मसला होता लगती है। तो आ जाओ इधर। ये सीरियसली होने वाला है? जी जी, ओके डन। आप रेफरी हैं जी। अच्छा, आप पहले मुझे करके दिखाएं। मैं नहीं, आप फिल्म करने से पहले सब कुछ भूल चुके हो? नहीं यार, फिल्म का एक अलग सीन होता है यहाँ पे, बट तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए कि ये भी यहाँ पे होने वाला है। चलिए सर, मेरा ख्याल है 10 पुशअप्स ही करते हैं सर। 10 पुशअप्स। 10, हाँ 10 थोड़ा नहीं 10 कर लोगे? आप पहले करके तो दिखाएं, लेट्स सी। ओके, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 टांग भी ऊपर, एक टांग उठा के 9 Oh my God. 10 मोर। नो बस 10 पुशअप्स। ओके, अब आपकी बारी है। मैं पुशअप्स लगाऊंगा, लेकिन हाफ टाइम के बाद। देखिए बेशरम रंग बेशरम। रहमान करिए तालियां जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बदतमीज। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहचाना नहीं। वला नअमल सय्यल शनाख्त वला आकल इलाज वला बादल इलाज वला आमद वला शुआ वला सीट वला नअमल बरामदगी वला खबीस लिलइंसान वला नअमल सय्यल गुफ्त शनीदा वला शनाख्त नामा वला अरबल अमारात रवानगी वला आमद वला पाकिस्तान वला नअमल मेमोरियल शख्सियत। मुझे सिर्फ खबीस इंसान समझ आया। मुझे भी। एक्सक्यूज मी सर, मैं वाकई आपको पहचान नहीं पा रहा। आप अपना तारुफ तो करवाएं। ये तो पहचानने से कैसे पहचानोगे? तुमने तो हमेशा बुर्ज खलीफा को गूगल पे ही देखा है। ला या हबीबी, बट को तो गूगल भी बुर्ज खलीफा नहीं दिखाता। हम तो यहाँ अपने रफीक से मिलने आए हैं और जब भी इसकी फिल्म रिलीज होती है हम बुर्ज खलीफा इसके हवाले कर देते हैं। ओए, बुर्ज खलीफा का स्विच बोर्ड कहाँ से पकड़ के ले आए? उठ के किक मार दो, सोच समझ के गल कर। आम लोग तो जब अपनी फिल्म की प्रमोशन करते हैं
तो वो चंद घंटों के लिए बुर्ज खलीफा लेते हैं, लेकिन हमारे जब रफीक की फिल्म रिलीज होती है हम बुर्ज खलीफा की सारी चीजों के ऊपर इनकी तस्वीर लगा देते हैं, साबुन की गाछियों पर, टिश्यू पेपर पर, कालीनों के ऊपर, जहां इनकी तस्वीर लगी होती है उसकी तस्वीर के ऊपर भी तस्वीर लगा देते हैं। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? इधर है शेख साहब, इधर आजा। आप तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप तो बुर्ज खलीफा के मालिक हैं। वला खवातीन वला हजरात वला वक्तल दरकार वला रेका वला बादल ब्रेका वला अहमद वला शोया वला पाकिस्तानी नंबर 1 सुपर ओवर। नहीं, अभी ब्रेक नहीं है, अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी तो दिरहम देने, अभी तो चेक देने। इधर बैठ के बंदा ब्रेक ही लेता है। थप्पड़ तो नहीं मारोगे? मेरे पास तो बुर्ज खलीफा की पार्किंग का ठेका है, असल मालिक वो है। मैंने कहा था ना थप्पड़ पड़ेगा। सोफा खुला होना जी। आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? साले अपनी पलकों में छुपा ले, अपने ख्वाबों में मुझे बसा ले। साले ओए 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 शाशे पैक, थोड़ी शर्म खा ले। पलकों में छुप जाएंगे बिल्कुल नहीं। इनका नाम साले नहीं याले है। साले याले साले नहीं याले। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठ के। मैंने गोद लेना है क्या? आपकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही। मैं वादा करता हूँ जब भी आपकी कोई फिल्म आएगी 21 दिन के लिए पूरा बुर्ज खलीफा आपके हवाले कर दिया जाएगा। ओए उठ जा, मैं तेन शेख बनाया, तू मालशिया बन गया। हम बुर्ज खलीफा से किंग खान की तस्वीरें हटा के इसे स्मोकिंग बना देंगे। ओहो, आपका अपना साइज छोटे वाले सिगार जितना है। आप मुझे स्मोकिंग बनाएंगे? बट किंग खान के बैग से अफीम बरामद करा के इसके ऊपर ताहियात बल्कि वाहियात पाबंदी लगा दी जाए। बुर्ज खलीफा ही नहीं, बुर्जुल अरब भी आपके हवाले कर दिया जाएगा। दे रहा अम्मी ने तेन पति चीनी लैंड भेजे। ले 21 दिन के लिए धर्म के ऊपर आपकी तस्वीर छाप दी जाएगी। अरे वाह। और फिर उस करेंसी को जो चलाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर जालसाजी का पर्चा करवा दिया जाएगा। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फिल्म के ऊपर मेरे वो करनी पड़ेगी मुझे। मतलब नहीं, हीरोइन भी है और हीरो भी है भाई। साले आप समझ नहीं रही, आपकी फिल्म के इश्तेहार डेंगू मुकाओ मुहिम की तरह घर घर पहुंचाए जाएंगे। और दूसरी फिल्मों से बचने के लिए वैक्सीनेशन के कैंप भी लगाए जाएंगे। शेख साहब, मान लिया हम लोग बुर्ज खलीफा आसान किस्तों में इनको दे देंगे, आप अपने अब्बा जी के साथ, मेरा मतलब है शेख साहब ना जाके खिलो जाओ प्लीज। हाँ, अब्बा नहीं है, मैं तो नजम सेठी मेरी चिड़ी है। याले आपकी फिल्म कारमा OTT पे रिलीज हुई है। ये सिनेमा घरों में मौला जट ने कब्जा किया हुआ था जो आप सिनेमा की तरफ गए नहीं सिनेमा की तरफ गए थे हम लोग। इनफैक्ट जब हम सिनेमा घर की तरफ गए थे उस वक्त कोई फिल्म नहीं लगी हुई थी, तो 1.5 महीना हमारी फिल्म लगी रही है 1.5 महीने तक। हम बहुत खुश थे, बट जैसे ही मौला जट आई ऑब्वियसली मौला जट ने हर चीज को ओवरथ्रो कर दिया। ऑफ कोर्स फवाद खान ने मौला जट के लिए वेट भी गेन किया और मसल भी गेन किया। आपका क्या ख्याल है कि वो जो बॉडी थी ओवरऑल कितने पॉइंट्स देते हैं उसको? उसमें 8.5, क्योंकि जाहिर बात है कहना बहुत आसान है कि जिस तरह आप अभी कह रहे हो 2 लफ्ज़ों में बयान कर देना, वेट गेन किया फिर उसको रिप्ड अप किया, इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। जी। दिखने में अभी लग रहा है कि हम बड़ा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हार्ड वर्किंग एक टाइम के बाद। और हाँ बट साहब, डाइट भी कंट्रोल करनी होती है ना, तुहानू पता है ਉਹ ਤੇ ਬੱਟ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ उठ मसाला ला के शुरू हो जाता। एक अंग्रेजी अखबार ने आपकी फिल्म को 10 में से 9 नंबर दिए। जूरी में कहीं आपके हस्बैंड, मेरा मतलब है भाई तो नहीं शामिल थे वहाँ? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था ये। अच्छा, कितने नंबर मिले? जी। आई हैड नो क्लू। नहीं वाकई मिले, हम आपको सुर्खी भी दिखा देते होंगे। ख़वातीन हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में हर कोई मेरे जैसा फिट नहीं होता, लेकिन आज एक फिटनेस फ्रीक आए हुए और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो इनके साथ सुपर ओवर का आगाज करते हैं। रहमान, आर यू रेडी? आपसे मैं नाम बताऊंगा, आपने बताना है इनकी फिटनेस लेवल 1 से 10 तक कहां तक है और इनको क्या क्या चीज। मुश्किल है, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, बेशक जजेस पैनल पे हूं तो इसलिए। चले पूछे। ठीक है, रेडी?
आप इसमें बीच में कमेंट भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले फिटनेस लेवल 1 to 10, शमून अब्बासी। शमून अब्बासी 6.5। 6.5। अभी उन्होंने हाल ही में बाल लगवाए हैं इसलिए थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने 5.5 करना था। ये बाल उन्होंने बॉडी पे लगवाए हैं? बात तो बॉडी की आपका ध्यान उधर क्यों चला गया? नहीं, बात तो बॉडी की हो रही है, कम ऑन। बॉडी की नहीं हो रही, बाल सर पे लगवाए हैं उन्होंने। ओह अच्छा जी। आप अपने बाल बच्चों का सोचो। ओके जी, अगली बॉडी फिटनेस बताएं। राणा सनाउल्लाह। Oh my God, 1 point. 1 point? Just 1 point. 1 point। राणा सनाउल्लाह 1 point। हालांकि उनके पास बहुत ज्यादा बाल हैं। राणा साहब, जितने नंबर आपने बॉडी फिटनेस पे लिए हैं, इलेक्शन पे इतने नंबर ना लीजिएगा। राणा साहब को क्या आप सजेस्ट करेंगे? राणा सनाउल्लाह साहब को मैं मैसेज दूंगा, प्लीज अपनी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि उनके फेस पे स्वेलिंग है, डार्क सर्कल्स भी हैं, तो इसलिए अपनी डाइट को चेंज करें। जिंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो इसका ख्याल रखें। तो प्लीज़ अगर कोई मेरी बात बुरी लगी है तो, क्योंकि मैंने पॉइंट आपको एक दिया है सेहत के हिसाब से। नहीं, और इस्लामाबाद से निकल के लाहौर वाले जिम में आ जाएं। मेरा राणा सनाउल्लाह जी को एक मशवरा है। राणा साहब प्लीज ये सरकारी खाने बंद करें और घर की रोटी पे आए। आप यूल इम्प्रूव। किंग खान, तुम भी अपना ख्याल करो। बॉडी तो तुमने बना ली, अंदरों तुम बुढ़े वाला साह चढ़े होंगे। अगली बॉडी देखते हैं, मतलब अगली फिजिक देखते हैं। फहद मुस्तफा 8.5। 8.5। अरे वाह। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने कुछ अपने आप को चेंज किया। पहले लूज बॉडी थी, वेट कट डाउन किया था, क्योंकि ये पर्सनली कुछ अपने इनसे भी फीडबैक ले क्या कहते हैं याले। वैसे हाँ, मुझसे क्या मतलब फहद मुस्तफा की सब पसंद है मुझे। सब पसंद है। सबको मैं 10 out of 10 देना चाहती हूँ। Why? मीरा जी, I want to। मीरा जी, Please your मत hair। रोके, मेरे पाँव में हेडेक हो रहा है इस वक्त आपकी बातों से। मीरा जी के पाँव में हेडेक हो रहा है। अच्छा, मीरा जी भी हमारे साथ मौजूद है। फहद मुस्तफा को आपने 8.5 दिया है। अगली बारी आती है उमैर जसवाल। उमैर जसवाल या प्रोफेशनल गाय 9.5। 9.5। अगली बारी आती है इमरान अशरफ। 4.5। 4.5। बॉडी टोन अपनी है ना, अभी सिर्फ वेट कट डाउन किया, अभी फैट है बॉडी में। 4.5। वैसे हाँ है, जरा वो चबी टाइप है। मेरे से अक्सर मुकाबला करते हैं ना, तो क्यूटनेस में वो। लेकिन आपके फेस और उनके फेस में फर्क है, उधर चबी जो है ना फेस ज्यादा है। वो क्यूट है, तू म्यूट है। इनको क्या नंबर देंगे आप, ये बताएं मुझे इस वक्त। 6.5। फेस पे जो है ना अभी जॉ लाइन फेस क्लियर हो रहा है, ज्यादा मिल गया और बॉडी जो है ना टोन अप हो रही है, वर्किंग हो रही है इस पे। जी वर्किंग हो रही है डॉक्टर हारून। प्लीज आप किसी लकड़हारे के पास जाओ, वो आपके मुंह पे रंदा मारे। और आगे बढ़ते हैं इनके बड़े भाई साहिर लोधी। भाईजान भाईजान भाईजान। अब तो साहिर लोधी का जितना उम्र हो गया, अब तो वो अजहर लोधी लगने लगे। 4.8। 4.8। अब इसमें आप वजह किसकी नंबरिंग है? मीरा जी क्या कह रही है? कैसी नंबरिंग है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। कौन ये साहिर लोधी? साहिर लोधी बहुत अच्छे क्रिकेटर। ओ, जिनकी फिल्म आई थी रास्ताज। जी रास्ताज। मीरा जी, अभी आप हाल ही में सुपर ओवर में आई थी और आपके सामने हमने बाबर आजम की तस्वीर लगाई थी, आपने उनको पहचाना ही नहीं, क्यों? कैसे, कब हुआ था ये? ये पिछले से पिछले एपिसोड में। मैं तो कभी नहीं आई यहाँ पे, मुझे आप गलत बोल रहे हैं। कौन है आप? जी मैं फहद मुस्तफा हूँ। बाबर आजम तो गया, साथ बट भी गया। उन्होंने मुझे भी नहीं पहचाना था, मैंने रिटर्न्स किया फेवर्स। अच्छा जी, 4.8 आपने दिए। ओके, अगला शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी, यस, यंग गाय। 8.8। वेरी फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथ भी ज्यादा है मसल में। मसल मैस इतना ज्यादा नहीं, मगर उनको तो इंजरी रहती है, 24 घंटे तो इंजरी रहती है। और डेफिशिएंसी है ना, किसी चीज की कमी है कि वो बोन का ख्याल नहीं रख रहे। मतलब वर्कआउट ज्यादा हो रहा है, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, इसलिए डेफिशिएंसी है। तो ये ना अगली उम्र से अपनी बोन का ख्याल रखा करें। ये बोनलेस है। अगली हमारी फिटनेस लेवल मरियम नवाज शरीफ। 8.8। 8.8। यस, वेरी नाइस। क्योंकि एज के हिसाब से अगर मेजोरिटी देखी जाए, जो हमारी हाउसवाइफ हैं या जो काम करती हैं, घरों में रहती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, वो अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखती। मेजोरिटी बहुत कम है, तो उस हिसाब से इतना फेस भी करना सिचुएशन को, मेंटली भी स्ट्रेस है और डाइट का भी ख्याल रखना, तो उस हिसाब से 8.8 फिटनेस अच्छी है। ये 0.8 कर रहे हैं, ठहरे मैं भी कहीं 0.8 7.8 मेरा जी। लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, बिलावल भुट्टो।
उनको भी क्यूटनेस पे पॉइंट्स दे देते हैं। जी आप क्यूटनेस पे दे देना। क्यूटनेस 5.5। 5.5 बिलावल भुट्टो गेट्स 5.5। देखिए हमारा अगला जो बंदा है जिसको आपने नंबर देने, वो आपसे नंबर लेने नहीं आया, लेकिन अगर आप उसको नंबर दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा और वो नंबर आपको कल वापस कर देगा। आप शहबाज शरीफ साहब का पूछ रहे हैं? क्या बात है, इसको पप्पी दो। नहीं कुछ रहने दो, ये मेरा पपी है। 4.5 मुझे पॉइंट दे दिए। क्या बात है, मैं कल ही से एक्सरसाइज करूंगा। राना जिम जाओ, मेरी मेंबरशिप लो और मेरी तरफ से ट्रेडमिल भी करो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर हो रही है। आप देख रहे हो ओवर सुपर का, मैंने बताया सुपर का ओवर। आपको मैं वजह बताऊं कि पाकिस्तानी एक्टर बाहर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान बाहर जाते हैं। जाने तुम बाहर जाने चाहती? जी आओ चले मुल्क से बाहर जहाज में बैठ के। अच्छा कभी भी नहीं। आप कभी जहाज में बैठे? बैठता जहाज बैठ जाता है। नंबर थिंकिंग। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं वेलकम बैक सुपर ओवर। लोशे टॉपिक जमा कानून दे, मैं जख्म ते लाना थोड़ा जे लूण दे। हे मारा, हम है असली पठान, पश्तो हॉलीवुड का किंग खान। और हम है पश्तो का नंबर 1 हीरोइन दीपिका 12 मसाले सरदी। ये पश्तो फिल्म का बहुत बड़ा हीरोइन है। मेरा ख्याल है बट मेरे को पहचाना नहीं। नहीं मैंने नहीं पहचाना। पश्तो की आर्ट और कमर्शियल फिल्म का एकदम वाहिद कलाम, असली किंग मेकर खान गोपाल खटक अपना पूरी टीम के साथ तेरे शो में आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नस्वार नहीं लाया? लाया, रखा हुआ, इधर से दे दूं। ओ मरा जो में जो पठान मेरी जान में फिरी लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पर मर मिट जाए। फर्स्ट फिल्म वर्ल्ड में 17,000 का क्लब हमने ही ओपन किया था। ओ भाई, यहाँ दुनिया 200 करोड़ टाप चुकी है। मौला जट ने रिकॉर्ड बना दिया और तुम 17,000 में बैठा हुआ है। देखो मेरा भाई, 17,000 का जो क्लब है वो भी मेरे हीरो ने ओपन किया है, और अटक रोड पे चाय पराठे का अड्डा भी मेरे हीरो ने बनता है। हाँ, कोशा, हमें एक बार जीता है, एक बार मरता है, एक बार बोलता है, एक बार सुनता है, और मकई सारा जिंदगी भूलता है। यार ये मर्दान का शाहरुख खान कहाँ से लेके आए? ये हमारा अपना दरियाफ्त थी। कोचा, एक चुटकी नस्वार का कीमत तुम क्या जानो देव बाबू। इसका कदर तो उसको पूछो जो पेशावर से डी चौक तक धरने में शामिल होने चला जाए। कोचा, पश्तो फिल्म वर्ल्ड में हमारी फिल्म का ऐसे ही इंतजार होता है जैसे आजकल लाहौर में गैस का इंतजार होता है। और हमारा फिल्म जिस सिनेमाघर में लग जाता है उसकी दीवारों पर कभी सैलाबा नहीं लगता, ना ही खाना खराबर लगते। बल्कि जिस सिनेमा में हमारा फिल्म लगता है उधर पब्लिक भी नहीं आता। ओह नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं बोलना। सब कहते हैं उधर फिल्म लगा हुआ है, उधर ना जाओ। ये हमारा फिल्म है कि उधर जंग लगा हुआ है, उधर नहीं जाना। एक्सक्यूज मी, कुल्फी को मार्शमैलो कहने वाले बट लुक एट मी जी, सुपर ओवर में SRK को, किंग खान को बुलाया था, तो ये 4 सदा की सवारियां यहाँ पे क्या करती हैं? क्या करें किंग खान, जिस तरह आपने बिन बुलाए एंट्री मार दी है उस तरह उन्होंने भी एंट्री मार ली है। वही मेरे 4 सदा की सवारियां इतना बड़ा लेजेंड एक्टर को बोल दिए। वह मेरा, तुमने हमारे जेब में सारा चीज देख लिए। बताओ, ये हमको कसमे काका के इधर शायद बेचते देख लिए। वही मेरा, अगर तुम असली किंग खान है तो तुम्हें तुम्हारा माँ का कसम अपनी जेब से नस्वार निकाल कर दिखाओ। نعمل اللي قلت القفطة شنيدة علاقة غير كي جاي
ना इतना दावा करो। वो सिर्फ नस्वार खाता नहीं है, बेचता भी है। और ख्वाजा ये जितना मर्जी बड़ा स्टार बन जाए, हम इसकी किंग खानियत को नहीं मानते। क्यों? और यार देखो फिल्म पठान बनाया है, ते जो पठान का किरदार है हीरो में एक बात पठान वाला नहीं है। कहीं भी खड़ा होकर उसने मकई से चने मिक्स नहीं की। ओए बटमना मेरा घर याद रखना है, हम फिल्म बनाएगा एज ए डायरेक्टर असली पठान। अच्छा। इसकी फिल्म को बर्बाद करके रखेगा। और हम बनाएगा असली फिल्म और दिखाएगा असली पठान का बच्चा कैसा होता है। हालांकि सामने हाथी का बच्चा खड़ा है। ये कोई अच्छी बात नहीं होता किसी को समझ जाना। और दीपिका को हम बताएगा कि हीरो से कद लंबा होने से कुछ नहीं होता, टैलेंट भी किसी चीज का नाम है। एक तो कद इतना लंबा, ऊपर से 5-5 इंच का हील पहनता है। ओए खुदाए पका। आप जो असली फिल्म पठान बनाने वाले हैं उसमें क्या होगा? सबसे पहला बात यह है कि मेरा फिल्म का जो हीरो है उसने मकई का रेडी लगाया। जब गर्मियां आया तो उसी रेडी पे शरबत लगाया और आगे लिख के भी रखा है स्क्रीन साबित करने वाले को 15,000 नगद देना। और एंड तक कहेगा बड़े कारोबार बदले फिल्म नहीं चली। उसके बाद हीरो इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि अपना बड़ी सी किस्तों का दुकान बनाता है। और हीरोइन किस्तों पर वॉशिंग मशीन लेने आती है। अच्छा। तो दोनों में प्यार हो जाता है। और स्टोरी में ट्रेजेडी तब आता है जब हीरोइन का किस्त शॉर्ट हो जाता है। और जब हीरो किस्त वसूल करने आता है तो आइटम सॉन्ग देख के चला जाता है। वो जब हीरोइन बोलता है कि किस्त शॉर्ट है तो हीरो का दिल भी शॉर्ट हो जाता है। असल फिल्म होता है ये कि पैसा खिला खिला के हीरो का किस्तों का दुकान बिक जाता है। हीरो माड़ा बेचारा गरीब हो जाता है तो हीरोइन अमीर हो जाती है। इसे बोलते है असली स्टोरी। बोला बेटे, बोला डायरेक्टर की स्टोरी जितना पोटेंशियल है इतना लगता पहले किस्तां दा दुकान सी। और ये जो हीरो यहाँ पे खड़ा है मुझे तो लगता है ये बादामी बाग में आज भी छलियां बेचता है। तो बड़ा जालिम आदमी है। वो कैसे? अंदर से जानवर निकाल के उसकी खाल में खुद घुस गया। वो हमारा बादामी बाग में पार्ट टाइम हम जॉब करता है और पश्तो फिल्म का आज भी हम सुपरस्टार है। ओए लका, ये लोग तुझ पे ऐसे यकीन नहीं करेगा। इनको तुम अपना फिल्म का वो वाला गाना सुना जो तुझ पे और काजल सरहदी पे हुआ था। तुर्खम बॉर्डर पे जो पिक्चराइज किया था, बड़ा हिट हुआ था, वायरल था, वो जरा सुना। वो अभी लो वो खोचे रंग दे तू मोहे नेटुआ, जो भाईजान के दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे नेटुआ। और चुपचाप पेटुआ। दफा हो जा मोटुआ। तू भी चुप, तेरे नाल छोटुआ। हमारा वो भी तो सुनाओ ना जो दीपिका 12 मसाले और तुम पे पिक्चराइज हुआ था। अभी लो जाले देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी 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 अम्मा परूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप में नूरे फाते ने परफॉर्म किया और अभी सऊदी अरब में अमिताभ बच्चन रोनाल्डो को जाके मिले। मुझे बताइए पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के हिस्से में ऐसी कोई चीज नहीं आती? नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आती है। हमें भी कहीं बाहर भेजे हमें भेजते नहीं। हम यहाँ पे हमें ज्यादा कोई घास नहीं डालता। आपको मैं वजह बताऊं कि पाकिस्तानी एक्टर बाहर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान बाहर जाते हैं। जाने तुम बाहर जाने चाहती? जी आओ चले बाहर। मुल्क से बाहर जहाज में बैठ के। अच्छा कभी भी नहीं। आप कभी जहाज में बैठे? बैठता जहाज बैठ जाता है। एक बार सुबह शूटिंग वास्ते दुबई मैंने लेकर जाना था, जहाज में बैठाया, जहाज फिर सड़कों सड़की गया।
यार बुशरा अंसारी की तरह आपने भी सिंगिंग में बड़ी लेट हार्ट डाला, ये एक्सटेंशन का वेट कर रही थी? नहीं, मुझे बहुत लेट पहचाना गया, वरना मैं जब से आई थी तब से मुझे सिंगिंग ही करनी थी। सब तो आप कहती हर जगह गा रही हूँ मैं, हर जगह गा रही होती थी। क्लासिकल का शौक है, पॉप का या रॉक का? फ्यूजन। इनफैक्ट आरो एक बैंड हुआ करता था, ठीक है, तो आरो का एक गाना जो है वो सिर्फ एक टेलीफिल्म में इस्तेमाल हुआ था मरीना खान की, जिसमें हुमायूं सईद थे। अरे चलिए, आप अगर इंसिस्ट करिए तो याले सुनाई दे। भीगी सी एक रात ये ले आई क्या साथ, ये धड़कने जो हमें कहने लगी है, खामोशी के दरमियां कब चाही थी बात, ये धड़कने जो हमें कहने लगी है, ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है, भीगी सी एक रात ये। क्या खूबसूरत गाना गाया आपने। जलेबी फिल्म में आइटम सॉन्ग भी आपने बड़ा खूबसूरत किया था। ये मुझे बताएं, मुन्नी को बदनाम करने के लिए किया था या बिल्ली को भगाने के लिए? अली सफीना और दानिश तैमूर को गुमराह करने के लिए। ओए बस मेरी जान, तेरे को पता है कि जलेबी फिल्म का सीक्वल तेरा भाई बना रहे हैं? अच्छा, नस्वार? नहीं, दिल वाले जलेबी ले जाएंगे। वो मेरे डायरेक्टर है, तुम बनाओ जलेबी एक रात की। ओ, बदर मुनीर साहब की दुल्हन एक रात की को आप तबाह करना चाह रहे हैं? असी पंजाबी भी बनाना है ले। केड़े? जलेबी वाले हाथ। हाँ, वाला अरब साइड फिल्म बनाएगा जलेबी स्माइल जटा। 100 दिनों बाद इनकी जलेबी पर ना जाएगा, एक अच्छी सी जलेबी की रेसिपी ले और जलेबी खुद बनाएं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। विल बी राइट बैक। ओए, ये आती है, इसको ना रखो, इसके तो घर वालों ने निकाल दिया था, उन्होंने कहा हम खाली आती है अच्छे हैं। आप हमारा 6 पैक बनाओ, हम आपको छोटी मक्की का शेप देगा, वो भी पहले तोड़कर। अब तुम्हारा 6 पैक नहीं बनेगा, तुम्हारा फिक्स पैक है। नहीं, ये तो डब्बा पैक है। एंड वेलकम बैक ऑन द ब्रेक, ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। यार आजकल महंगाई ने वाकई लोगों की कमर तोड़ के रख दी, सिवाय इनकी कमर तो बहुत ही स्ट्रांग है। आपने महंगाई से बचने के लिए कोई अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया? हाँ, पानी थोड़ा कम जाया करते हैं, ठीक है, गैस तो इस्तेमाल ही नहीं होती क्योंकि होती ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक चूल्हों पे आए थे, लेकिन बिजली की भी कोई मतलब वो खुद ही हो रही है बचत। अच्छा जी, हम अपने ऑडियंस से भी पूछते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल में महंगाई ने क्या डिफरेंस डाला है। आइए जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बड़े प्यारे लग रहे हैं। मुझे बताएं, महंगाई इतनी हो चुकी है, महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं आप? किस तरह अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं? मैं स्वेटर 7 वालों से लेके पहन रहा हूँ। मैडम, आपका नाम? सिमरन। सिमरन? सिमरन? शाहरुख खान कहाँ है? ये तो हर कोई कहता होगा, हर कोई कहता होगा। यस। अच्छा, मुझे बताएं सिमरन, महंगाई को आप किस तरह डील कर रही हैं? आज जो आपने सुर्खी पाउडर लगा के आई हैं और कमाल का जोड़ा पहन के आई हैं, महंगाई को किस तरह डील कर रही हैं? ऑफिस में दूसरों का खाना खा के। वेरी गुड, तालियां यार। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दूसरों का खाना खा। अच्छा, उनको बता के खाती, चोरी चोरी? बता के। फिर ठीक है, फिर तो ये तो अच्छी बात है। ये मतलब आपका खाना तो नहीं खा रही होती? नहीं। तो आप फिर यूं क्यों करी थी? शायद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? इधर
जी आप बताइए महंगाई को किस तरह डील कर रहे हैं? एक सोसाइटी में हम दोनों दोस्त रहते हैं तो हम एक बाइक पे आना स्टार्ट कर दिए महंगाई की वजह से। अच्छा। पेट्रोल जी, और इसने लंडे ज्यादा जाना शुरू कर दिया। जब मजे की बात है पिक एंड ड्रॉप सर्विस यही देता है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अरीबा। अरीबा, आपको कभी किसी ने कहा अरीबा? मुंह ना तोड़ दो। नहीं मुंह ना तोड़िएगा अगर कोई आपको कहे। मुझे बताए महंगाई को किस तरह डील करी है? पहले भी माँ बाप पे छोड़ी थी, अब भी उन्हीं पे छोड़ी है। क्या बात है, चिल मॉल ठंडे चौल। महंगाई का मुझे क्या है, माँ बाप की टेंशन है आप ही करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ कोई वाकई किसी के पास हल है महंगाई के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आप पैगाम देना चाहिए कि जी महंगाई को डॉज करने के लिए आपको ये करना चाहिए? किसी के पास है तो हाथ खड़ा करें। जी सर, आप ऑस्ट्रेलिया से आए हुए? नहीं, सारे सियासतदानों को मिलकर अपनी आधी जायदाद बेच देनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। तालियां। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आयशा अशरफ। आयशा, मुझे बताएं क्या करती हैं आप? बिजनेस और स्टडी। बिजनेस और स्टडीज। मुझे बताएं कि महंगाई को टैकल करने के लिए आप क्या करेंगी? जो हमारे सियासतदान हैं इनको चाहिए कि टैक्सेस दें, और जितने बड़े बड़े लोग हैं सबको चाहिए कि टैक्सेस दें। मतलब बेचारे जो गरीब हैं वो पीस रहे हैं टैक्सेस दे दे के, तो मतलब उनसे ना लें। मेरा तो यही मशवरा, जो बड़े हैं जो जितने भी हैं उन सबसे लेना चाहिए। अरबों रुपया हमारे पास आए। इनके लिए बिता लीजिए, हमें टैक्सेस हैवी लगाने चाहिए और हमें दुआ सबको मिलकर करनी चाहिए। सब दुआ करें जी। बच्चों, पाकिस्तान जल्दी महंगाई और डिफॉल्ट होने से बच जाए। आमीन। चले जी, आइए तालियां। पहले जमाने में पहलवान होते थे, खलीफे होते जो पट्ठों को तैयार करते थे। ये जो ट्रेनर्स हैं उसी लेगेसी का नया वर्जन है। यस, इसको हम ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल कहते हैं। बाय द वे, मैंने 1 साल पहलवानी की हुई है स्टार्टिंग में बेसिक। गचक, खील, मरूंडा और खखड़पूड़ा को हाई टी समझने वाले होस्ट। क्या ट्रेनर क्या होता है मुझसे पूछो। अच्छा, ट्रेनर उसको कहते हैं जो 25 लाख रुपए महाना आपसे ले और उसके बाद 57 साल डेड बॉडी को, मेरा मतलब है 57 साल बॉडी को ऐसे बना दे जिसके बारे में फराज ने कहा है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर कर देखते हैं। खुदा का खौफ करो किंग खान, ये गुलकंद जैसे जिस्म को फूल से तशबीह क्यों दे रहे हो? शादियों में पता से लूटने वाले बट ग्लैमर और स्टारडम की दुनिया में किंग खान एक ही है, दूसरा नहीं आएगा। सही कह रहे हो सुनील सेठी। तो हमारे जैसे किंग खान हम में से 6 निकल आए। बस इसको आरे पे ले जाना पड़ेगा। उधर उसको कहना पड़ेगा कि ये विचो 3 बेड 4 कुर्सियां ते 6 किंग खान काट दे। बस तेरे को पता है हमारी कौम को कैसा ट्रेनर चाहिए? कैसा? हमारा कौम कहती है कि थले कंटेनर होवे, उते 126 दिन ट्रेनर होवे। यार बट तेरे साथ एक बात शेयर करना है। जी बताइए। मुझे पक्का मुखबरी मिला है कि ये जो जाले है बड़ा एनिमल लवर है। जी दुनिया में 2 ही लोग एनिमल लवर है। हाँ। एक जाले, दूजा मेरे साले। यार वैसे वाकई आप एनिमल लवर हैं और आप बड़ी एनिमल राइट्स के लिए भी आप अक्सर प्रोटेस्ट भी करती हैं। एब्सोल्युटली, और करना भी चाहिए बिकॉज वही है जिनकी जबान नहीं है, तो हमें ही उनके लिए जबान बनना पड़ेगा। वो सो मेरे पास रेस्क्यूज हैं कैट्स एंड मैं सबको यही कहती हूँ कि बजाय इसके कि आप जाके ब्रीडर से खरीदें, आप रेस्क्यू करें। जिस तरह से मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर आपने अडॉप्ट करना है तो आप बच्चे भी अडॉप्ट कीजिए जाके। देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु डोंट हैव मदर्स और फादर्स और गार्डियंस, तो अगर उनको आप अच्छा घर दे सकते हैं तो आई थिंक इससे ज्यादा अच्छे सब आपकी बात कोई। क्या बात है, हाथी का बच्चा पाल लेंगे? ओए ये आती है, इसको ना रखो। इसके तो घर वालों ने निकाल दिया था, उन्होंने कहा हम खाली आती अच्छे हैं। वो हमारा बट साले हमको अडॉप्ट करे, हम पिशावर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के जाले के शेल्टर रूम में रह रहेगा। जानवरों को क्या होगा? महंगाई के दौर में खाना कहाँ से लाओगे? वो हमारा रहमान भाई बड़ा अच्छा हो गया, आपसे हमारा मुलाकात हो गया। आप हमारा 6 पैक बनाओ, हम आपको छोटी मक्की का शेर देगा, वो भी पहले तोड़ का। अब तुम्हारा 6 पैक नहीं बनेगा, तुम्हारा फिक्स पैक है। नहीं, ये तो डब्बा पैक है। आज का मैदान वाकई याले और रहमान ने मार लिया है सुपर ओवर का।
लेकिन जाने से पहले क्योंकि याले इतना इंसिस्ट कर रही हैं, ठीक है हम आपको चांस दे देते हैं। थैंक यू। आप हमें कुछ सुना ही दें। मैंने ये सजाद भाई का गाना बहुत मर्तबा गाया है, सजाद अली का। आई एम श्योर उन्होंने सुना भी होगा मुझे गाते हुए, और कुछ हुआ भी होगा उन्हें कि ये सही नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पसंद बहुत है, सो इसलिए दोबारा से। बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चली जाऊं या पास चली आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। ख्वाबों का घर जो बसाया था, वो घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही सजाया था। सोचा था प्यार तुम्हें करूंगी, सोचा था प्यार जिंदगी भर मैं तुम्हें करूंगी। ये खबर न थी, ये पता न था, तुम तो झूठा प्यार हो। तुम्हें अपना कहा, तुम्हें प्यार दिया, लेकिन तुम कोई और हो। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चली जाऊं या पास चली आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। थैंक यू सो मच, दिस वाज एन एब्सोल्युटली वंडरफुल एक्सपीरियंस। और इतने सारे कॉमेडियंस इतनी सारी पते की बातें करते हुए जो है ना, मैंने बहुत कम जगह देखे, सो थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सवार टीवी।